हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच सकें। चलिए दोस्तों, हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में आज का टॉपिक होगा संगम युग। संगम युग, भारत का संगम युग क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। संगम युग कब से कब तक माना जाता है? देखिए, संगम युग जो है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास में हमें जिसे साहित्य के ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य के जो ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। संगम शब्द का अर्थ होता है परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिन्हें तमिल कवि विद्वंत ने एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं का संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी रचना का प्रकाशन संगम था। प्रारंभ के अनुसार अति प्राचीन समय में पाठ्य अमराजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। 3 संगम कौन कौन थे? संकलित किए गए। साहित्य की संगम और संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्धियां संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में, कितने भाग में? 3 भागों में किया गया। कौन कौन? पत्तु, थोकै तथा पादिनेन किले कुंचु, तिरुला लुप्तकृति कुल। तिरुवल्लुवरकुराला तमिल साहित्य के एक आधारभूत ग्रंथ है को बताया जाता है। इसे विश्व तिरुवल्लुवर अथवा आचार्य राजनीतिक अर्थशास्त्र जीवन एवं पाठ्यक्रम से संबंधित है। स्थान अध्यक्ष संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रथम संगम क्या था? 4440 वर्ष पुराना। स्थान मथुरा, समुद्र में किलिंग थे। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य। अकठमी परिपथ मुनौरी, मुकुंद तथा कालिरी कोई भी इन्हें उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम कब को माना जाता है? आपको 3700 ईसा पूर्व में कापटपुरम अलवाई, समुद्र में विमले अवस्था, तोलपिकियम तामिला व्याकरण। तीसरा संगम कब माना जाता है? 1850 ईस्वी को तीसरा संगम माना जाता है। नकीर नेथुनेथु के कथुरेनथैंक नेत्रिनई एकत्रिनु मधुरु परिपादन कथुर वरी पेरिसु तथा चित्रोशैत आदि को कहते हैं। नोट: कवियों तथा विद्वानों की परिभाषा के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ तक शैच संत नायनार तिरुवनंतपुलकन रसु अप्पयन ने किया। इल्को कृति शिल्पीकरण के पायलकों का गीत एक उत्कृष्ट करना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय कवि के रूप में मानी जाती है। इनमें से 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया जाता है। बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इनमें कावेरी पट्टनक कोयलनी, उसकी पत्नी नृत्यम माधवी की प्रेमी कहानी है। जो नृत्य थे माधवी की कहानी है। उसमें जो कवि लोग लिखते थे
उसी को संगम कहते थे। अब देखिए मथुरा में जो राधा कृष्ण की जोड़ी चली वो भी संगम ही मानिए। मथुरा के बुध वर्धवालवी व्यापारी शीतलैस्मन नगर ने मिंडी के मणिमेकल की रचना। इसमें 30 संगम के अतिरिक्त एक प्रस्तावक भी है। इसमें जैन धर्म है। क्या है? इसमें जैन धर्म है। जैन धर्म है। राजकुमार उदय कुमार मानिणी कोएलनी एक नृत्य माधवी की पुत्री है। प्रेम कहानी इसमें है। ग्रंथ की कहानियाँ दर्शाती है। शास्त्रीय संबंधी बातों के लिए लंबा बनाई गई है। इसी का महत्व मुख्य धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार एक बौद्ध लेखक दीननाथ है। 5वीं शताब्दी के कृत नायक प्रवेश पर आधारित है। जीवन चरित्र संगम के बहुत बाद किया गया है रचना की। इसी के रचना का श्रेय जैन धर्म, जो जैन धर्म के भिक्षुक कौन थे, तिरुवक्तदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुवनंतदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षुक बन गया। लोक तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक दार्शनिक उद्देश्य से लिखित गई है। इनमें से तिरुवल्लुवर की तिरुकुलम संबंधित है। नोट: राज्य कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कंबन की इमावरता। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अकम पुरम अकम कवियों का मूल विषय होता है। प्रेम संगम जो अकम के जो कवि होते हैं उससे प्रेम की कहानी केवल लिखते हैं, जबकि पुराण कवियों का विषय होता है खाली युद्ध के लिखेंगे और जो प्रेम की कहानी लिखेंगे। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों में चोला, चेर तथा पांड्य का विवरण मिलता है। देखिए संगम में हमें क्या चीज़ को मिलता है? 3 चीज़ों को मिलता है। एक चोला मिलता है, चेर मिलता है, पांड्य मिलता है। 3 तरह के मिलता है। ये दक्षिणी पूर्व पांड्य के राज्यों में स्थित है। अब देखिए संगम जुगनी राज्यों में पर सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। किसका राज्य था? चोलों का। प्रश्न: दक्षिण चोलों से नदियों के बीच स्थित इसका सबसे प्रभावित राज्य कारिकला था। कारिकला ब्राह्मण मतदानोन्मुख था। इनमें ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। मोहर पंथ का निर्णय इसी के समय हुआ। इनमें कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है, मुहाने में बांध बनवाया था। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनंद पांडे ने कारिकाल को संगम के समाप्तों को विशेष बनाया गया। संगम युग का दूसरा राज्य चेरू कहा था जो आधुनिक केरल। संगम युग दूसरा राज्य को चोरा को तथा आधुनिक केरल प्रांत को स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राज्य हैं। उदाहरण जिले अब देखिए संगम का दूसरा राज्य चोरो है। क्या है? चोर है। चोरो का था जो आधुनिक केरल प्रांत में है स्थित था। इसका राज्य कुछ प्रमुख राज्य उदगीर लगभग 130 ईसा पूर्व नेदुजिराल आदल ने नेनसुसुस्ट 180 ईसा पूर्व में गुटोन के अधीन के पर्रों में इसे प्रांतिक किया।
नामक धार्मिक सर्वप्रथम साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ किया। संगम जो होता है युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी दक्षिणी में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थे। पांड्य राज्य में नेडुनेट लगभग 210 ईसा पूर्व में शक्तिशाली था। संगम में मंत्रियों का अमानित्य तथा अमंत्य किया जाता था। राजधानी में एक राजा सभा होती थी जिन्हें नालंदा कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई तथा अंतिम अदालत होता था। राजा के न्याय को पंच कहा जाता था। देखिए, चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। पहले क्या करता था लोग, जो चोरी करते थे, चाहे व्यक्ति विचार माने जैसे रेप करना, चाहे कोई भी बात हो, तो उस समय क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था। झूठ गवाही देने वाले पर जीभ काट ली जाती थी। उस समय पहले चोरी के समय में क्या, जब कोई चोरी करेगा, चाहे गलत व्यवहार करेगा, जैसे रेप करना, ऐसे व्यवहार दुर्संग करना, उसको क्या करता? मृत्युदंड दिया जाता था। और जो झूठ बोलता था, जैसे किसी के बारे में किसी को झूठी गवाही होता है ना, कि झूठी गवाही देगा उसको फंसाने के लिए, तो उसको झूठी गवाही जो देने वाले होते थे उनको क्या किया जाता? उनको जीभ ही काट दिया जाता था। भूमिधर नगद तथा अनाज दोनों के रूप में अदा किया जाता था। संगम यह उपचार छठा भाग होता है, किंतु कभी कभी इनमें बढ़ाया जाता था। व्यापारियों का सीमा शुल्क और चुकनी वसूली की जाती थी। पहले चुकनी यानी चालान जो है, जो चालान कटता है, जो किसान होते हैं उनको, तो पहले चुकनी कहा जाता था। सेना तुरुकड़ियों की होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही सम्मानित थे, जिसे नागड़ा एवं सनगड़ा बाजार के सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों को सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। उस समय जब युद्ध करता था, जैसे सेनापति था, इस समय जैसे सेनापति कहते हैं, जैसे CD रावत जी, CD जो हैं अनिल चौहान जी इस समय बने हैं भारत के, तो उस तरह उनको इनाम में क्या दिया जाता? मॉडल दिया जाता है। तो उस समय पत्थर की मूर्ति दी जाती थी। पहले के ज़माना में युद्ध जब होता था तो राजा अपने आवास में रक्षा के लिए शस्त्र महिलाओं के तैनात करता था। उस समय राजाओं क्या करता था? महिलाओं को तैनात करता था। रक्षा करने के लिए किसको करता था? राजा अपने आवास की रक्षा के लिए शस्त्र महिलाओं की तैनाती करता था। जो महिला फोर्स भी रखा जाता था, राजा रखते थे। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। पहले जब समय जानकारी करना था तो क्या करते थे हम लोग? जल घड़ी के प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रवेश के ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ था, जो समय का सबसे प्रशिष्ट वर्ग तथा इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण को मांस भक्षण करते थे तथा शराब पीते थे। मतलब पहले के जो काल संगम के समय ब्राह्मण जो थे, पंडित, वो मांस खाते थे और क्या पीते थे? शराब पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युग में समाज में भोले वर्ग का स्थान था। इसकी मुख्यतः पेशा कृषि कर्म था। पहले क्या कृषि था? संगम साहित्य में व्यापारों का वर्ग को वेनिचर कहा जाता था। संगम साहित्य का दास प्रथम के अस्तित्व का प्रथम नहीं मिलता। तोल्काप्पियन नामक तमिल रचना का ज्ञात होता है। संगम काल में विवाह के संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशालाओं के वर्णित विवाह के 8वें प्रकार के ब्राह्मण, देव, अकर्ष, प्रजापत्य, असुर, गरबंध,
राक्षस तथा वैश्य का उल्लेख मिलता है। प्रण विवाह की मान्यता दी गई जिसे हम पश्चिमी कहा जाता है। एक प्राणिक विवाह की मान्यता दी गई जिसे पंजीक कहा जाता है। पक्षीय प्राणांग को कवि के अनुसार अर्ध को पेरुनंद कहा गया और संगम काल में घावलिक रूखे को खदान था। इसे दूध में मिलाकर संभार कर नामक खादान तैयार किया जाता था। जैसे संगम एक प्रेम की कहानी जो लिखते थे, इसमें संगम में जो कवि होते थे एक युद्ध होता था उसकी कहानी लिखते थे। संगम के समय संगम 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2200 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। ये संगम, इसी को संगम युग कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम युग ये है। संगम युग का समय ऐसा मकान बना होता था पहले चित्रकला भी बनते, दीवारों पर पत्थरों में बनाया जाता। जो सैनिक जो जीतते थे उनको सेनापति जब युद्ध में जीतता था उस समय क्या दिया जाता? पत्थर की मूर्ति दी जाती थी। पत्थर को सेनापति को मूर्ति दी जाती थी। अब पत्थर का ही बहुत सारे भी मकान बनते थे। मीडिया के अनुसार संगम क्या कहा जाता था? जानकारी यह संगम जो है, संगम काल दक्षिणी भारत के प्राचीन इतिहास का कालखंड है। यह कालखंड ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी तक पसरा हुआ है। यह नाम संगम साहित्य के नाम पर पड़ा है। संगम साहित्य द्रविड़ साहित्य से शुरुआत नवनीत थे। स्थान साउथ इंडिया को कहते हैं, जो तमिला में होता है। तमिला भाषा बोलते हैं, तमिलनाडु। शुरू होने की तारीख होता है 400 ईसा पूर्व, फिर ख़त्म होने की तारीख होता है 200 ईसा पूर्व। इस समय 2022 चल रहा है, तो उस समय की गिनती उल्टा होता था। ईसा पूर्व में 200 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। तो 400 ईसा पूर्व से लेकर आपको 200 ईसा पूर्व तक संगम काल माना जाता है। यानी 100 साल को 1 शताब्दी मानते हैं, तो 4 शताब्दी पहले की ये सब बात है।